मैं इस वक्त चोलिस्तान के सहरा में मौजूद हूँ। शायद मेरे इर्द गिर्द की ग्रीनरी और जानवर देख के आपको ये ना लगे कि मैं किसी सहरा में हूँ, लेकिन SIFC के इस खसूसी प्रोजेक्ट के तहत चोलिस्तान के सहरा को न सिर्फ ग्रीन कर दिया गया है, सरसब्ज कर दिया गया है, बल्कि यहाँ पर जानवरों की अफजाइश भी शुरू कर दी गई है। वैसे तो हम कहते हैं कि सहरा में सिर्फ जो है ऊँट होता है और ये जो सहरा के खसूसी जानवर होते हैं, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि सहरा के वो जानवर जो सहरा के जानवर नहीं हैं, वो भी अब चोलिस्तान के सहरा में आबाद हैं। वो यहाँ पे उनकी आबादकारी भी है, यहाँ पे उनकी रिप्रोडक्शन भी है और वो बड़ी साइंटिफिक रिप्रोडक्शन है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश साहब, जो इस सारे रिप्रोडक्शन के और इस सारे अमल को देख रहे हैं, जिन्होंने इस सहरा को थोड़ा सब्ज भी किया है और थोड़ा ज़िंदा भी किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले ये सारा सहरा जी 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 टिब्बे थे, रेत थी, ज़िंदगी कोई नहीं थी, जी जानवर भी नहीं था, जी जी सांप होते होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं? तो पहले मैं अपना थोड़ा तारुफ करा दूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दानिश सालेहीन हूँ और जैसे आपने बताया ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोलैबोरेशन में SIFC और GCLI के साथ, और मैं CEO हूँ डेजी प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि इन दोनों इदारों के साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो हमारा एक अहम मिशन यहाँ पर ये था कि जैसे आपने बताया कि यहाँ पे बिल्डिंग से भी ऊंचे टीले होते थे, और मतलब 2 साल पहले, और हमारा एक अहम मिशन यहाँ पर ये था कि जो गैर आबाद पाकिस्तान की ज़मीन है उसको आबाद किया जाए। तो मैं अमेरिकन बेस था, मैं अपना सारा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर आया और SIFC और GCLI से कोलैबोरेशन में हम ये काम कर रहे हैं। इसका अहम मकसद ये है कि ना सिर्फ यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिसमें लाइफ स्टॉक, मॉडर्न लाइफ स्टॉक और मॉडर्न एग्रीकल्चर दोनों एक साथ मिलकर हम इसको यहाँ पर कितनी यकीनी बनाएं। लैंड है जो आपने ये सारा? यहाँ पर हमारे पास 4200 एकड़ है और टोटल हम तकरीबन कोई 6500 एकड़ पाकिस्तान में सराई ज़मीन पे काम कर रहे हैं इस वक्त। 6500 एकड़ सहरा को आप ग्रीन कर रहे हैं, आबाद करने और पे हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमने। देखिए। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, जी। यहाँ आपने 4500 एकड़ को जी, बिल्कुल। आबाद किया है। जी, जी, जी। अच्छा, अभी वो ग्रीन वाली बात अगले शो में कर लेते हैं, पहले जी, जी। जानवरों वाली बात कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सहरा में आपने ये जी, जी। इंटरनेशनल ब्रीड्स के जानवर जी, जी। इकट्ठे किए हैं, जी, जी। तो ज़रा बताएं ये क्या आप नया लाइफ स्टॉक पाकिस्तान में या इस सहरा में ले आए हैं? जी देखें, जैसे मेरी अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो जेनेटिक्स की है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से अपना PhD किया जेनेटिक्स में, और मैं भी एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हूँ, वहाँ पे जेनेटिक्स की तालीम और रिसर्च भी करता हूँ। तो जब मैंने पाकिस्तान में नज़र दौड़ाई तो पाकिस्तान एनिमल और प्लांट जेनेटिक्स में बहुत पीछे है, और इतना पीछे है कि हम अभी तकरीबन 4 से 5 डेकेड्स पीछे हैं, और इसी वजह से हमारी जो एनिमल की मीट की प्रोडक्शन की कॉस्ट है और जो मिल्क की प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आप इसकी मिसाल मैं ज़रा इसको सादा सादा जी, लोगों जी, को जी। बताऊं, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा देसी जानवर है जी, जी। वो दूध कम देता है, जी। जिसकी वजह से दूध महंगा पड़ता जी, है, बिल्कुल। और हमारा जो जिसका गोश्त जानवर का हम खाते हैं उसका वेट भी कम है, जिसकी वजह से पर किलो वज़न जो हमें कीमत है वो भी ज़्यादा पड़ती जी, जी, है। जी, और दुनिया में जो जानवर हैं वो दूध भी ज़्यादा देते हैं और उनका वज़न भी ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ गोश्त भी सस्ता है और दूध भी सस्ता है। ऐसे ही है, तो ऐसे हम पाकिस्तान की ये दोनों खामियां हैं लाइफ स्टॉक में। जी। अब इन दोनों खामियों को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, तो उसमें जो सबसे इसी बात को थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करूँगा, थोड़ा सा बताऊँगा। जैसे कि अगर आप मीट की बात करते हैं, यानी गोश्त की बात करते हैं, तो जो पाकिस्तानी आम जानवर है उसको तकरीबन आप समझें कि 15 से 16 महीने लगते हैं कि वो 300 किलो का हो जाए। और वो आप ये बड़े जानवर की बात जी, करें, जी, बीफ की बात बीफ की करें। बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आप हमारे पास जैसे जानवर खड़े हुए हैं, हमने जो ख़ास अमेरिका से जानवर मंगाए हैं वो तकरीबन कोई 6 से 7 महीने में 300 किलो के हो जाते हैं। तो अब आप देखें कि तकरीबन 10 महीने का खुराक का डिफरेंस है। आप 10 महीने एक जानवर को इजाफी खुराक खिला रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जो पाकिस्तान में जो हमारा देसी जानवर है उसका भी जो हर्ड का एवरेज है, उसका जो मिल्क का प्रोडक्शन का एवरेज है वो तकरीबन कोई 6 से 7 लीटर होता है दूध का। 6-7 लीटर एक वक्त में जी, देती है। दोनों वक्त का मिला के पूरे दिन भैंसों का। में तो 2 वक्त का भी जी, मिला जी। के ऐसा होगा। तो और जो आपके बाहर के जानवर होते हैं वो 35 लीटर, 40 लीटर, 50 और 60 लीटर तक भी जाते हैं। तो अब आप देखें कि अगर आपको देसी जानवर के आपको 10 बछड़ियाँ रखनी पड़ेंगी
कि आप एक जानवर से उतनी प्रोडक्शन लें बाहर के जानवर से। ये बाहर तो का लोगों ने जानवर इंपोर्ट किए हैं ना इसलिए। जी, जी, लेकिन आप बड़े बड़े डेयरीज में इंपोर्टेड जानवर जी, देखते बिल्कुल। हैं। जी, जो बड़े बड़े डेयरीज़ के जो जानवर वो इंपोर्ट करते हैं उनमें 3-4 मसले हैं। पहला तो मसला ये है कि वो भी बेस्ट जेनेटिक्स अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से नहीं मंगाते, वो भी वो एवरेज जेनेटिक्स मंगाते हैं कि वो 30 लीटर तक जाती है। दूसरी बात ये है कि आप जो विलायती जानवर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 सूए 5 सूए के बाद वो फारिग हो जाता है। मतलब उसको 4-5 बच्चे देता है। एक आप ऑस्ट्रेलियन काऊ लाएं, अमेरिकन जी। काऊ लाए, जी। वो यहाँ पर 4-5 बच्चे जी। देगी, उसके बाद वो और बच्चे नहीं देगी और और दूध देगी और उसकी एवरेज जो वर्केबल एज है वो इतनी बनती जी, है। और तीसरी बात ये है कि उसके लिए आपको बहुत स्पेशल शेड चाहिए, आपको स्पेशल डाइट चाहिए, आपको स्पेशल पंखे चाहिए, आपको उसके लिए स्पेशल शावर चाहिए। ठीक है। तो ये जो है ये हमारा आम फार्मर तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो हमारा एक अहम मिशन है जो हम SIFC और GCLI के साथ मिलकर डेजी प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है, वो उसका एक अहम मिशन ये है कि हमारी नेशनल हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो उसमें हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि हम अपनी जो नस्ल है चोलिस्तानी नस्ल और साहिवाल की नस्ल उस पर बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं और इसमें उमूमन जैसे मैंने आपको बताया हमारी चोलिस्तानी नस्ल अगर 6 से 8 लीटर दूध देती है तो हमने ऐसी चोलिस्तानी गायें आइडेंटिफाई की हैं जो 10 लाख में सिर्फ 50 या 60 हैं जो कि 30 लीटर और 35 लीटर तक जाती हैं। अच्छा, वो रह कम गई हैं लेकिन वो बहुत मौजूद रह- हैं, जी, उनकी नस्ल जी, बहुत जी, कम रह जी, गई जी। है। तो मैं आपको अपनी बताता हूँ कि मैंने खुद अपने ज़ाती ख़र्चे से एक कंपटीशन को फंड किया और उसमें हमने 80 फार्मर्स को बुलाया, उनके 3 दिन उनकी गायों की चुवाई हुई और 3 दिन गायों की चुवाई के बाद जो बेस्ट उसमें से गाय निकली उसको मैंने इनाम भी दिया और साथ में उन गायों को फिर हमने उसकी हिफाजत और उसकी अफजाइश के लिए हमारा जो जदीद एम्ब्रियो का प्रोग्राम है उसके तहत। अच्छा, वो क्या करते जी। हैं? मतलब अब आपने जैसे एक अमेरिकन गाय और जी। बुल मंगा लिया जी 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 तो वो भी 4-5 बच्चे ही देगा। जी जी बिल्कुल। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या करते हैं? जी बस जी देखिए उसमें हम ये करते हैं कि या तो चोलिस्तानी गाय के मैंने आपको बताया कि ऐसी गाय हमने आइडेंटिफाई की हैं जो कि 30 लीटर तक दूध देती हैं। दूसरा ये कि हमने भी जो अमेरिका से जो हमने फ्रीजन गाय मंगाई है वो ऐसी गायें हैं जो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके। वो हमारा एक मेरा ख़ास एक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के साथ एक कोलैबोरेशन है जिसके तहत वहाँ के प्रोफेसर्स ने हमें वहाँ की एक स्पेशल ब्रीड दी है हॉलिस्टीन फ्रीजन की जिसके अंदर बाल नहीं होते और वो चोलिस्तान की गर्मी में आप देख सकते हैं ये जो गायें हैं उमूमी तौर पे ये इसको फ्रीजियन गायें कहते हैं जी। और ये आम फार्म पे अगर आप जाकर देखें तो वहाँ पे आपको शावर्स भी नज़र आएंगे, वहाँ पे पंखे भी नज़र आएंगे, लेकिन ये ख़ास ब्रीड है जो अमेरिका से आई हुई है और इसमें आप देखेंगे इसमें बाल बिल्कुल बहुत छोटे छोटे हैं, इसको गर्मी कम लगती है। इसके अंदर एक ख़ास सलाहियत है जिसको हम स्लिक की सलाहियत कहते हैं जिसके तहत इसको गर्मी कम लगती है और ये पाकिस्तान की पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी भी फार्म पर ये गायें यहाँ पर पाकिस्तान में आई हैं। तो ये गायें आम गर्मी के अंदर भी 40 लीटर दूध देती है। इनकी माएँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये इनकी माएँ आम गर्मी के अंदर 40 लीटर दूध देती हैं। इनको कोई पंखा और कोई इनको शावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, जो मैंने बहुत सारे ऐसे डेयरीज देखे हैं जिनमें ऑस्ट्रेलियन गायें हैं तो फिर बेचारे AC भी ला रहे हैं, उन्होंने जी, लिया, जी, AC भी लगा रहे जी, हैं। उनको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जी। तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी तो देखें हमारे पास हम ये चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी दूध देने वाली गायें हों जो कि ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त भी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा दूध भी दे सकें और आम फार्मर जो है बग़ैर पंखे बग़ैर शावर के उनको रख भी सके। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारी एक 2 तरफ़ा एक कोशिश है कि एक तो ऐसी गायें मंगाई जाए बाहर से जिनके अंदर ये खुसूसी सलाहियत मौजूद है, पाकिस्तान में पहले से पहले पर नहीं ठीक है, मंगाई। आपने मंगा ली, वो दूसरा- यहाँ रह रही हैं। जी। अब इनको इनकी ब्रीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम ये करते हैं कि हमारा जो एक जदीद एम्ब्रियो का प्रोग्राम है और वो टेक्नोलॉजी हम ख़ास एक अमेरिका से लेकर आए। उसमें इस तरीके से है कि अगर एक गाय उमूमी तौर पर साल में एक बच्चा देती है, जैसे ये अमेरिकन गाय हमने मंगाई है, बहुत महंगी मंगाई है, लाखों रुपयों की आई है, तो एक गाय से एक बच्चा ले सकते हैं। तो वो एक बच्चा जो है वो तो हमारे फार्म की भी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। Yes. तो हम ये करते हैं कि इसमें हर 15 दिन इस गाय में से हम अंडे निकालते हैं और इसी के ही नस्ल की गाय का इसी नस्ल की बैल का लेते हैं और उस बैल का हम सीमन लेकर अपनी लैब में उसके टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियोज बनाते हैं। ठीक वो है। जो 7 दिन का जो बच्चा होता है वो फिर हम एक आम वो 7 दिन का बच्चा आप एक मशीन में बना एक मशीन में बनाकर हम एक आम गाय में पाकिस्तानी रख देते हैं। गाय में डालते एक आम पाकिस्तानी गाय में रखते हैं।
जो जिसे सैरोगेशन कहा जा सकता जी, है, जी, जैसे बिल्कुल। हमारे यहाँ इंसानों में भी सैरोगेट मदर्स जी हैं। जी। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बाहर भी काम कर रही हैं और पाकिस्तान में भी और दूसरे लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास इसमें जो खुसूसी टेक्नोलॉजी है जो डेज़ी के प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, वो ये है कि हम जो एम्ब्रियोज बनाते हैं वो हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ठीक है। फ्रीज़ करने के बाद वो 50 साल फ्रीज़ रहें, 60 साल फ्रीज़ रहें, सेलेबल भी हैं। वो हम अपने टैंक में फ्रीज़ करके फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं और उसका वही सक्सेस रेट होगा जो कि आप अगर कोई फ्रेश एम्ब्रियो बना के ट्रांसफ़र करें। तो ये जो टेक्नोलॉजी तो है पर ये हमारे एक प्लेटफॉर्म कपल पर अगर आप अवेलेबल है। अमेरिकन से लाए हैं, जी 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 एक अमेरिकन बुल है, एक अमेरिकन काऊ है, जी जी। तो अब आप उससे एक साल में कितने बच्चे ले रहे हैं? हम कम से कम 20 भी लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा हम एक गाय से बच्चे ले सकते हैं। अभी तक आपका रिकॉर्ड क्या है? अभी हमारा जो रिकॉर्ड है, एक चोलिस्तानी गाय से हमने जो बहुत हाई प्रोडक्शन वाली गाय हैं उसमें हमने एक वक्त में 20 बच्चे लिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उससे आप साल में 100 से भी ज़्यादा बच्चे ले सकते हैं। तो दिस मीन्स उस नस्ल के 100 बच्चे एक साल में आ जाएंगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो वैसे मुमकिन नहीं है। बिल्कुल वैसे बने। और ये जो आप अमेरिकन कपल्स की सैरोगेशन जी, करा अब रहे हैं, आपको मैं इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास मीट की ब्रीड्स के बच्चे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये बच्चे आप देखें, ये जो वाइट वाले हैं, जी ये सारे जो है ये अमेरिकन, इनकी माएँ भी अमेरिकन हैं, इनके बाप भी अमेरिकन हैं। हाँ। और अब आप ये जो मवेशी का काम करते हैं लोग, आप इन बच्चों को अगर आप दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बच्चे बहुत ख़ास बच्चे हैं। इनके आप कान देखें, इनकी बनावट देखें, इनकी आप टांगे देखें, मजबूत टांगे देखें। अब ये माशाल्लाह 1.5 महीने के अंदर तकरीबन 100 किलो से ज़्यादा इनका वज़न हो चुका है। वो जो ब्राउन वाला बच्चा है वो तकरीबन 3 महीने का है और वो ऑलरेडी तकरीबन 200 किलो तक पहुंच चुका है उसका वज़न। ठीक तो है। ये जो हमारा एक ख़ास नस्ल है, ये पाकिस्तान की मीट के लिहाज से इसकी ज़रूरत भी है कि ये 6 महीने में अगर ये बच्चे 300 किलो के हो जाते हैं, बरक्स इसके कि हमारे जो लोकल जानवर हैं उनको 16 से 17 महीने लगते हैं। तो ये जानवर जो है ना गोश्त की पैदावार के लिए बहुत इसमें मुफीद है हमारे पाकिस्तान के लिए। तो ये तो अभी तो आपने समझे इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? नहीं जी, हमारे पास ऑलरेडी तकरीबन हम इसी साल हमने कोई 5,000 से ज़्यादा एम्ब्रियोज बनाए हैं और कोई 100 से ज़्यादा हमारे पास प्रेगनेंसीज खड़ी हुई हैं। तो ये पायलट फेज से आगे जा चुके हैं। इसमें बहुत सारे हमारे बच्चे पैदा होकर हमने फार्मर्स को डिलीवर भी कर दिए हैं। ये सारे बच्चे बिके हुए हैं। अच्छा। और ये आम फार्मर्स को उन्होंने हमारे पास रखवाए हुए हैं और कुछ फार्मर्स अपने जो बच्चे हैं वो लेके जा भी चुके हैं। तो ये पूरा अमल होता रहता है, बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं, वो फार्मर्स आते हैं, अपने बच्चे ले जाते हैं फिर ठीक और वो है। अपने पास फिर उसकी अफजाइश करते हैं। तो अब ये जो अमेरिकन बच्चे हैं, जी जी इनकी आगे ब्रीडिंग से जो बच्चे आएंगे वो अमेरिकन ही होंगे? जी, अगर उनकी माएँ भी इनके साथ हों अमेरिकन तो फिर सारी ही उनकी होंगी। तो हमारे पास यहाँ पे चूँकि बच्चियाँ भी पैदा हो रही हैं, बच्चे भी पैदा हो रहे अच्छा, हैं, हाँ। तो वो जब बड़े हो जाएंगे तो वो उनकी जो ब्रीड होगी वो प्योर अमेरिकन ही होगी। तो आप उनको ये हिदायत देते हैं कि इनकी जो है करना अमेरिका, इनकी ब्रीड ख़राब नहीं करनी है? जी बिल्कुल, हम उनको खुद भी पता होता है जो लेके जाते हैं और साथ में हम उनको हिदायत भी देते हैं, बल्कि ये भी हिदायत देते हैं कि अमेरिका में भी सारे बुल्स अच्छे नहीं होते। हाँ। हमारे पास चूँकि मैं एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हूँ, तो उस लिहाज से मैंने वो जो अमेरिकन बुल्स मंगाए हैं वो अमेरिका की ब्राह्मण की पॉपुलेशन भी टॉप 1% है। आप इसको इस तरीके से अंदाज़ा लगाएं कि ये जो बच्चे हैं, ब्राह्मण की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर हर तरह का जानवर होता है। जैसे आप कुर्बानी की मार्केट में जाते हैं तो आपको लाख रुपए का भी बच्चा मिलता है, 2 लाख का भी मिलता है, 10 लाख का भी मिलता है, 20 लाख का भी मिलता है। हमने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो अमेरिका की भी ब्राह्मण की टॉप मोस्ट ब्रीड है जो आपको दिखाएंगे भी, उसका भी 1%, टॉप 1% हमने पाकिस्तान ने बुलाया है। तो अगर आप पर पाकिस्तान की डिमांड तो करोड़ों जानवर की है ना? तो इससे ये जो इब्तिदा है, इससे हम हर साल तकरीबन कोई 10,000 बच्चे अभी बना सकते हैं और आइंदा आने वाले सालों में ये 30 से 40,000 तक हम बना सकेंगे इंशाल्लाह। इस एक फॉर्म से, इसी फॉर्म से इंशाल्लाह। इसी फॉर्म से साल के जी। 30-40 हज़ार। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों के अंदर। बिल्कुल जी। तो फिर चलें कुछ इम्पोर्टेड हमें दिखाएं, हम ब्रेक जी, लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ इम्पोर्टेड जानवर जी, देखते हैं, ब्रेक के बाद।